जय हिंद दोस्तों। आज है 28 जुलाई और आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। अब देखिए ये प्रकृति की कितनी खूबसूरत उपलब्धि है और ये देखिए आपके सामने कितना खूबसूरत ये फूल है। प्रकृति ने हमें कितना सुंदर गिफ्ट दिया है, लेकिन मनुष्य अपने लालच के कारण पेड़ पौधों को काट रहा है और अपने लालच के कारण अज्ञानतावश अपना ही नुकसान कर रहा है। प्रकृति ने हमें सुंदर सुंदर उपहार दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पौधे दिए, लेकिन हम लोग उन पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और लालचवश उसे काट कर अपना घर बना रहे हैं, कहीं पर कुछ लगा रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं। इस तरह से क्या हो रहा है कि वनों की संख्या घट रही है। इसलिए कहता है कि प्रकृति का मत करो शोषण, यह करती जीवों का पोषण, क्योंकि हमें जो भी भोजन मिलता है इसी मिट्टी, हवा, पानी सब कुछ से प्राप्त होता है। ये जो 2021 है, इस वर्ष का थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स फॉर सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। ये देखिए आपके सामने ये पानी का जल, एक पानी का यहाँ पे जमाव है और देखिए यहाँ पे कितना कचरा है। ये कचरा इसी ढंग से ये प्रदूषण को फैला रहा है। यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, जल प्रदूषण को देख सकते हैं। और देखिए इस पानी में कितना ज़्यादा कचरा है, इसमें प्लास्टिक भी है और भोजन के खाने वाला प्लेट है वो भी है। और ये प्लास्टिक जो है सैकड़ों साल में भी नहीं सड़ता है। और इससे क्या होगा कि ये पानी को सड़ाएगा और इस यहाँ का जो वाटर इकोसिस्टम है उसको चौपट करेगा। तो जल प्रदूषण का अभी प्रमुख कारण में से एक ये प्लास्टिक भी है। और देखिए यहाँ पर कितने प्लास्टिक के कचरे फेंके गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। पूरी दुनिया में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य है कि प्राकृतिक वातावरण से विलुप्त हो रहे फ्लोरा और फौना को बचाना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब जीव जंतु। पूरी दुनिया से जो विलुप्त हो रहा है उसको संरक्षित करना है, उसको बचाना है। और जब तक ये फ्लोरा और फौना नहीं रहेगा तब तक ये सिस्टम नहीं चल सकता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में जीवों का अस्तित्व रहे तो हमें क्या करना होगा, हमें पौधों को बचाना होगा और इस प्रकृति को पूरी तरह से सहेज कर रखना होगा। और अभी देख रहे हैं कि प्रकृति में इतना ज़्यादा समस्या हो गया है, मनुष्य ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, और असमय वर्षा हो रही है, कहीं कहीं पे जहाँ पे बाढ़ नहीं आना चाहिए वहाँ पे बाढ़ हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं पे सूखा की समस्या उत्पन्न हो रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और वनों की अंधाधुंध कटाई से, अवैध जंगली जीवों के अवैध व्यापार करने से काफ़ी नुकसान हो रहा है इस इकोसिस्टम का, इस पर्यावरण का। प्राकृतिक आपदाएं और बंजर भूमि में बढ़ोतरी हो रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई इलाके जो है अच्छे जहाँ पर उपजाऊ भूमि था वो भी बारिश के कारण और बाढ़ में क्या हुआ, पूरी तरह से डूब गया। इसके कारण फसल की उपज में काफ़ी कमी होगी और इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा। तो ये सब जो घटना घट रही है ये हम लोगों के अपने कारण से हो रहा है। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम मनुष्यों ने ही इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। तो आज जो पूरी दुनिया में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि हम इस प्रकृति का संरक्षण करें। ये प्रकृति के रंग बिरंगे फूल, ये प्रकृति की जो वादियों में ये अच्छे अच्छे पौधे हैं, कितने इनको बचाना है और प्राकृतिक जीवों का संरक्षण करना है। संरक्षण का अर्थ होता है, अगर हम लोग संरक्षण का अर्थ समझें तो संरक्षण का अर्थ होता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग बुद्धिमानी के साथ करे। बुद्धिमानी के साथ करें। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का वाइजली यूज करें, बहुत अच्छे से यूज़ करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मनुष्य की लालच को ये पूरा नहीं कर सकती है। तो हम लोग क्या हो गए हैं, लालची हो गए और अपने लालच के कारण ही इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें इस प्रकृति को बचाना है और इसके लिए हमें कुछ शपथ लेना होगा, हमें अपनी आदत में कुछ बदलाव करना होगा। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम इस प्रकृति में अपना योगदान नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपनी सोच को बदल कर ही
अपनी समझदारी का उपयोग कर कर ही प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। और हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे आप अपने घर के खाली जगहों पर पौधों को लगाएं, फूल पत्तियों को लगाएं, गार्डन को लगाएं, किचन गार्डन बनाएं, घर में उपयोग होने वाली सब्जियों को लगाएं, सजावटी पौधों को लगाएं। यह भी एक अच्छा कदम है। तो जो भी खाली ज़मीन है या मान लीजिए घर का छत है, तो आप अपने घर के छतों पर भी खेती कर सकते हैं, रूफ प्लांटिंग कर सकते हैं। घर के छत पर आप गमलों में छोटे छोटे पौधों को लगाएं, आपके किचन में जितने उपयोग की सब्जियां हैं उनको लगाएं। तो ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है प्रकृति के संरक्षण में। इसके साथ ही प्लास्टिक बैग का उपयोग ना करें, खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक जिसकी मोटाई 50 माइक्रोन से कम होता है, वैसे प्लास्टिक का उपयोग ना करें, क्योंकि ये हमारे प्रकृति के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक भोजपत्र पड़ा हुआ है, जो भोजन का प्लेट है जिसमें भोज खाया जाता है, ये देखिए प्लास्टिक का है और ये कभी सड़ेगा गलेगा नहीं, ये ऐसे ही मिट्टी में पड़ा रहेगा और ये छोटे छोटे टुकड़ों में भले टूट जाए धूप के कारण या जैसे भी हो, लेकिन ये गलेगा सड़ेगा नहीं और यहाँ की मिट्टी को ये बंजर बना देगा। इसलिए हमें क्या करना है कि इन प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है खाने के रूप में। जैसे यहाँ पर ये भोजपत्र है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वैसे प्लेटों का प्रयोग करना है जो प्राकृतिक पौधों की पत्तियों से तैयार की जाती है, जो जैसा कि पहले हुआ करता था। हम लोग जब भोज खाते थे तो उसी पत्ता में खाते थे, लेकिन अब फैशन हो गया है कि कप प्लेट सब जो है ये प्लास्टिक का उपयोग होने लगा है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और इस प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है। हमें इस प्रकृति को सहेजना है, इस प्रकृति को बचाना है। तो हमें क्या करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही चतुराई से, बहुत ही अच्छे से उपयोग करना होगा। हमें वैसे वस्तुओं का उपयोग करना होगा जिन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है, और ख़ास करके धूम्रपान को छोड़ना होगा, नशा की लत को छोड़ना होगा और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। ख़ास करके जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, इन सब ऊर्जा का जो साधन है उसका उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। कम दूरी की यात्रा अगर हम लोग करें तो वहाँ पर हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए या साइकिल का प्रयोग करें। जब हम लंबी दूरी की यात्रा करें तभी जाकर अपने व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पर्यावरण में कम प्रदूषण होगा, जो ईंधन खपत होता है मोटरसाइकिल को चलाने में या कार को चलाने में, उसका बचत होगा। इसलिए जहाँ भी हो, जहाँ तक संभव हो, हमें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। कचरा प्रबंधन करना चाहिए, जो कचरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए और कचरा का पुनः उपयोग भी करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम इसका पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ पानी का सदुपयोग करना है, पानी का कम से कम खपत करना है, पानी का रीयूज करना है और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। तभी जाकर ये हरा भरा प्रकृति सुरक्षित रहेगा और हमें हमेशा लाभ देता हुआ नज़र आएगा। नहीं तो ये प्रकृति बदला ज़रूर लेगी, क्योंकि हम जैसे ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, प्रकृति हमें भी नुकसान पहुंचाती है। हमें इको फ्रेंडली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, प्लास्टिक के थैलों का उपयोग नहीं करना है, उसके जगह पर जूट से बने हुए थैलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, ताकि इस पर्यावरण को कम नुकसान हो। ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा कचरा का ढेरी लगा हुआ है, कचरा का अंबार लगा हुआ है। क्या ये कचरा कभी सड़ेगा? नहीं सड़ेगा, ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए 50 माइक्रोन से कम पतला सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कचरा हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है और यहाँ की मिट्टी को तो बंजर कर ही रहा है। साथ ही साथ अगर हम समुद्री इलाकों में देखें तो समुद्र में जो जलीय जीव है और सी इकोसिस्टम है उसको भी प्रभावित कर रहा है। अगर प्लास्टिक की बात करें तो टोटल प्लास्टिक वेस्टेज प्रतिदिन लगभग 15,343 टन हो रहा है और 2030 तक अनुमान है कि यह बढ़कर 62 से 165 मिलियन टन प्रतिदिन हो जाएगा। अब सोचिए कि इतना ज़्यादा प्लास्टिक अगर हम इस प्रकृति को देंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए हमें सोचना है और प्लास्टिक का रीयूज करना है। दोस्तों, प्रकृति की इस खूबसूरत वादियों को अगर बचा कर रखना है, हम चाहते हैं कि इसी तरह से प्रकृति हरा भरा रहे और हमें हमेशा लाभ पहुंचाए, तो हमें भी प्रकृति के साथ वैसा ही सलूक करना होगा। हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल उतना ही करना होगा जितनी हमारी आवश्यकता हो,
प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखना होगा। साथ ही साथ हमें प्रकृति के साथ फ्रेंडली बिहेव करना होगा, प्रकृति के साथ दोस्ताना व्यवहार करना होगा। उसमें हम वैसा नुकसानदायक चीज़ कुछ भी ना करें जिससे कि हमें हानि हो। देखिए ये जो कीड़ा है ये भी प्रकृति का हिस्सा है और हम जाने अनजाने में इसके भी जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए वैसा कोई भी काम ना करें जिससे कि इस कीड़े मकोड़े को भी जीवन जीने में काफ़ी परेशानी हो, क्योंकि ये जो प्रकृति है इसमें सभी जीव एक दूसरे से आश्रित हैं। सभी फूड चेन, फूड वेब, जो आहार श्रृंखला और आहार जाल है उससे सभी संबंधित हैं। अभी अगर हम सिर्फ प्लास्टिक पर फोकस करें तो अभी प्लास्टिक की मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये आहार श्रृंखला में शामिल हो गया है और ये पूरे पृथ्वी को छेद कर रहा है। कौन? प्लास्टिक। समुद्र में देखिएगा तो जो जलीय जीव होता है अब उसके शरीर में प्लास्टिक चला गया है और ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। शरीर में इन्फ्लामेशन होता है, सूजन हो रहा है, जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर कर रहा है। इसलिए इन कीड़ों मकोड़ों और बेजान जीव हैं जो बोल नहीं सकते हैं, उनके भी जीवन के बारे में हमें सोचना होगा और हमें प्रकृति के साथ अच्छा सलूक करना होगा। इससे संबंधित जो पर्यावरण दिवस हुआ था 5 जून को, उसमें भी हमने बहुत सारे आंकड़ों के साथ आपके सामने कुछ बातों को रखा था। आपको आसानी के लिए हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। और इन खूबसूरत वादियों में आप आनंद ले रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज इस प्रकृति का जो संरक्षण दिवस है इसके अवसर पर आप सबों से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करें और घर के जो खाली जगह हैं उन्हें पेड़ पौधों को लगाएं, प्लास्टिक बैग का उपयोग ना करें और कचरों का पुनः प्रबंधन करें, पानी का सदुपयोग करें, प्राकृतिक संसाधनों का वाइजली ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से उपयोग करें और प्रकृति को जहाँ तक आप सेवा कर सकते हैं आप सेवा करें, तभी जाकर ये खुशहाल रहेगा, ये प्रकृति आबाद रहेगा। और जब प्रकृति खुशहाल रहेगी तो फिर हम सब भी आबाद रहेंगे। तो आइए प्रकृति दिवस के अवसर पर आज हम संरक्षण करने का शपथ लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब इस बात को ज़रूर गौर करेंगे। धन्यवाद।